Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a very special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good afternoon. Waalaikum कैसी हैं आप? I am all well, Hamza, and it is going to be the fourth number of ICC Champions Trophy match between Team Australia and Team England. It is going to be a very big match. लेकिन कल जो हुआ है मैच में मैं बड़ी शौक हूँ उसको लेके, बिकॉज हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान आएगा और आके ढेर हो जाएगा. With us in the studios virtually, you're being joined by Salman Butt. Assalamu alaikum, Salman. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. आई एम फाइन. आप लोग सुनाएं. ठीक है. अच्छा सलमान भाई, वही हुआ जिसका डर था. एक्सपेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान से कि लॉन्गर फॉर्मेट में वो परफॉर्म करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने 2022 में इंडिया को हराया था और ये सारी सूरत हाल भी हमने देखी थी. अच्छा, क्या समझते हैं? अगेन वही मसला है, जल्दबाजी का शिकार आप वाली बात कि जब तक पहले 6 बैटर्स नहीं परफॉर्म करेंगे ये नहीं हो सकता. आप अफगानिस्तान का पूछ रहे हैं? जी जी, अफगानिस्तान का. वो मिस्टेकनली मैंने पहले 2022 वाला बोल दिया. जो है उस पर हमने कल काफ़ी डिटेल में बात की, और आई थिंक उसमें यही वाज़ेह था कि जब तक इनके पहले 3 जो है ना बैटर, उनमें इनकी जान है, वो नहीं कुछ करते तो फिर ये बाकी की तरफ से ना ही समझे. और वो सेम स्टोरी है जो है, वो टॉप 3 में से जब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं करेगा तो पीछे मिडल ऑर्डर में इनके पास कोई इतना इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है. कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके कह लीजिए क्रेडिट पे बड़े बड़े रन हो, या कोई मैच फिनिशिंग उसका कोई एफर्ट हो बड़ा वाला. 20, 25, 30, 40 तक तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है 100, 150, 200 रन करने की तो फिर आपको पीछे कुछ भी नजर नहीं आता. और ये अफगानिस्तान की अब की नहीं, काफी देर से यही प्रॉब्लम चल रही है. अच्छा, एक और चीज़ है सलमान, हमने कल देखा साउथ अफ्रीका भी जब आया तो बिकॉज स्पिन को कल हेल्प नहीं की जिस तरीके से एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि स्पिन बॉलिंग अटैक काम करेगा अफगानिस्तान का, बट फजल हक फारूकी से भी एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के पेसेस जब आते हैं तो उन्होंने अफगानिस्तान को बैक फुट पे वो ले गए. सो वो आई थिंक हम अफगानिस्तान की बैटिंग पे बाद में बात करेंगे, बट फजल हक फारूकी 2021 में इनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज हुआ, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि नए बॉल के साथ इज इफेक्टिव, लेकिन मिडिल ओवर्स में जहां पेनिट्रेट करना होता है, और आई थिंक टीम्स भी समझ गई हैं कि हाउ टू टैकल हिम. सो व्हाट डू यू थिंक कि कल के मैच से फजल हक फारूकी को क्या काम करना चाहिए? बिकॉज कई साल हो गए, 3-4 साल आई थिंक तो हो गए, एंड ही इज नॉट रियली एबल टू वर्क ऑन हिज मिडिल ओवर बॉलिंग. देखिए, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि फजल हक फारूकी विद द न्यू बॉल इज अ डिफरेंट बॉलर, एंड वंस द बॉल इज ओल्ड, मिडिल ऑफ द इनिंग्स या डेथ बॉलिंग में आके उसके पास कोई डजंट हैव मच टू ऑफर. वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं करता, ना उसके पास पेस है, ना ही कोई कह लें कि स्लो रन्स को बहुत अच्छे नहीं है, प्रिडिक्टेबल है, नजर आ जाता है, चीज देख लेता है बंदा. सो आई थिंक के द पॉइंट इज दैट अफगानिस्तान ज्यादा की जो रिलायंस है बॉलिंग की वो उनके स्पिनर्स के ऊपर, और स्पिनर्स भी वो वाले हैं कि जब तक पिच में उन्हें ग्रिप ना मिले, जब तक वो पिच के अंदर, दे आर नॉट लाइक न्यूजीलैंड स्पिनर्स या जो है ना इंडियन स्पिनर्स जिनकी अडेप्टेबिलिटी मोस्ट प्लेसेस पे है. अफगानिस्तान का ये है कि जब तक उन्हें ग्रिप ना मिले तो उनके लिए विकेट लेना मुश्किल हो जाता है, और अच्छे पिचेस के ऊपर दे स्ट्रगल एज अ टीम, एज अ होल. आई थिंक वो 3 बैट्समैन ना चलें और स्पिनर को मदद ना मिले तो दे स्ट्रगल एज अ टीम. अच्छा, परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही रहे हैं सारा, साथ ही साथ हमने कल देखा कि अफगानी स्पेक्टेटर्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे. कराची में ऑलमोस्ट 70-80% जो थे ना वो अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स वहाँ पर मौजूद थे. कराची के जो लोकल हैं वो बहुत कम आए थे. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और ये कप्तान जी ने भी बाद में पोस्ट मैच में कहा कि जितना भी क्राउड था उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो बट सब इसके बावजूद अफगानिस्तान टीम का परफॉर्म ना करना, और इसके बाद हमने देखा जैसे ही राशिद आउट हुए ना, एक फेवरेट प्लेयर होता है उसके बाद स्पेक्टेटर्स जाने लग जाते हैं, तो उधर से राशिद के जैसे ही आउट हुए सारा स्टेडियम जो है वो खाली होने लग गया था. देखिए, कराची एक बड़ा शहर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ होते हैं, और कह लीजिए कि एक ऐसी सिटी है, सॉर्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. हर बंदा एंगेज्ड है अपने अपने बिजनेसेस में, डेली वर्क्स के अंदर. तो इसमें यही एक्सपेक्टेड है कि जब आफ्टर ऑफिस टाइम आपको यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, रश ज़्यादा मिलेगा ग्राउंड के अंदर. एंड ड्यूरिंग द डे आई थिंक अगर वो संडे नहीं है या वो पाकिस्तान का मैच नहीं है तो आपको उतना रश शायद नहीं मिलेगा. पाकिस्तान के मैच पे भी ये लोग रात में ज़्यादा आते हैं, डे में इनकी तादाद कम ही होती है. सो दिस हैज़ ऑलवेज बीन द केस विद कराची. इट्स नथिंग डिफरेंट.
सलमान, हमने हमेशा हमेशा देखा है टीम अफगानिस्तान के बारे में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, इंटेंट नजर आता है, एक बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। कल की जो टीम थी अफगानिस्तान की, वो लग ही नहीं रहा था कि वही टीम है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा ही नहीं कि गेम में कहीं वापस आने का कोई इरादा भी रख रहे हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम यस्टरडे? मेरा ख्याल है कि दे सरेंडर्ड क्वाइट अर्ली, एंड वो उसकी वजह ये थी कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग थी, दे मेड वेरी गुड यूज ऑफ द कंडीशंस। हार्ड पिच थी, थोड़ा सा उस पर बॉल सीम हो रहा था, उन्होंने हर ओवर में उन्हें नए बॉल बाउंसर्स किए, दे केप्ट देम ऑन द बैक फुट, और उनको उन्होंने कहीं ऐसा कंफर्ट जोन में नहीं जाने दिया। सो आई थिंक क्रेडिट टू द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, उनकी पेस अप थी, उनकी लेंथ्स बड़ी अच्छी थी, हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे थे। और ये जो पिच थी ना, ये अफगानिस्तान के मतलब की भी नहीं थी, ये वही पिच थी जिसपे ऑस्ट्रेलियन प्ले ले हुई है, और डेफिनेटली इसका और बाकी पिचेस के पेस और बाउंस का डिफरेंस था। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि कंडीशंस आपको फेवर ना करें, बात तो तब है कि तुम तब अच्छा खेलो जब कंडीशंस फेवर ना करें। तो ये तो एक आई थिंक अलार्मिंग नोट पाकिस्तान के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू फेवर यू। आपके हिसाब से तो नहीं बनाई जाएगी ना। तो इस कंडीशन में दोनों टीम्स को, बिकॉज पाकिस्तान के हालात भी हमारे सामने, क्या करना चाहिए? हाउ कैन दे टैकल सच सिचुएशंस? बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड टाइटल जीतने आए हैं, उसके लिए लड़ने आए हैं, तो फिर कंडीशंस तो फिर सबके लिए है ना। सो यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। यू कांट जस्ट प्ले इन वन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस एंड टेल योरसेल्फ कि जी हम बन गए चैंपियन या हम बन जाएंगे चैंपियन। तो इसका मतलब है कि आप कंडीशन सेंट्रिक टीम है, तो यू हैव टू ओवरकम डिफरेंट चैलेंजेस कंडीशंस की सूरत में, तभी आप एक वर्दी चैंपियन बन सकते हैं। और आई थिंक जो भी टीम जीतेगी जो है उसको ऐसा ही होना चाहिए कि उसने हर तरफ खेला हो। देखे ना, इंडिया को भी कितना एडवांटेज है, वो एक ही जगह सारा खेल रहे हैं, वो एक स्पिनर्स की एक लॉट है उनके पास, ऑल्दो कि दे आर अ वेरी गुड टीम इन एनी कंडीशन, बट स्टिल द एडवांटेज दैट दे हैव इज दे प्ले इन दुबई। इफ दे विन दे प्ले सेमीफाइनल इन दुबई, इफ दे विन दैट दे प्ले द फाइनल इन दुबई। तो वो एक कंडीशन से निकल ही नहीं रहे हैं अब, ड्यू टू द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और व्हाटएवर यू नो behind the scenes problems are कि they're not willing to travel। बट ये किस किस्म की चैंपियन, मतलब आप कोई भी बनना चाहता है कि वो एक ही जगह खेल के बन जाए, और उसकी जो कंडीशंस की वेरिएशन है वो उसकी चेक ही ना हो, उसकी अडेप्टेबिलिटी चेक ही ना हो। तो आई थिंक ये अब इंडिया को ये फेवर मिल नहीं रही सलमान भाई? टू थिंक बिल्कुल मिल रही है। हाँ। बिल्कुल मिल रही है, और उनके लिए ये काफी हद तक आसानी भी है इस वाले से। अच्छा, अभी माइकल एथरटन ने बोला है, जी जी, ये कल माइकल एथरटन ने बोला है जब वो पिच कदाफी स्टेडियम में वो अपना शो कर रहे थे स्काई स्पोर्ट्स का, और उनके साथ नासिर हुसैन थे, तो उन्होंने ये बात की है कि इंडिया हैव द एडवांटेज कि वो एक ही ग्राउंड में सारी क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे हैं, सो माशाल्लाह से हमारे जो व्यूअर्स हैं वेरी एक्टिव आल्सो। आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ योर फैन। सवाल आया है आप ही की बात पे कि पाकिस्तान चूंकि अपने मैचेस पाकिस्तान खेल रहा है, सारे ग्राउंड से वाकिफ है, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं समझ पा रहा अपने होम ग्राउंड को? उसकी परफॉर्मेंस वैसे क्यों नहीं आ रही जैसे टीम इंडिया हैज अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ दुबई स्टेडियम? भैया मेरी बात सुने, व्हाट अ नाइव क्वेश्चन इज दैट। क्या मतलब है कि अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अपनी कंडीशन में फिर भी जीत जाएंगे? जिम्बाब्वे क्या करता है अपनी कंडीशन में, या बाकी टीमें क्या करती हैं? पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। अच्छी क्रिकेट अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप किसी कंडीशन में भी नहीं जीत सकते। अच्छा, तो पाकिस्तान हैज टू प्ले वेल। पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी बैटिंग कंडीशन है कि हर टीम सेंचुरियां बना रही है, हर टीम के प्लेयर सेंचुरी कर रहे हैं। कल साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने भी सेंचुरी की है, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा कि 2 बैटर्स ने 100 किया और पाकिस्तान ने 350 किया। तो जब तक आपके टॉप 6 नहीं 50 ओवर खेलेंगे, देयर इज नो अदर वे ऑफ विनिंग। अच्छा सलमान भी, आपने बात की अभी नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बात की कि शायद ये वो विकेट था। पाकिस्तान का तो ऑल्दो वहाँ पर मैच नहीं है, अगला मैच हमारा दुबई में है, फिर पिंडी में है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर ग्रुप स्टेज की बात की जाए। अब इसीलिए कल फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा थोड़ी सी मदद मिली, क्योंकि यूजुअली कराची का विकेट इस तरह से बिहेव नहीं करता। तो ये वजह थी कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल थोड़ा सा उसमें ऐड है, जिस वजह से बॉलर्स को हेल्प ज्यादा मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स को। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे एक स्ट्रिप है ये डेफिनेटली, और ये जाहिर है उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो कदरे बेहतर कंडीशंस हैं बॉलिंग कराने के लिए। लेकिन आपको उसके लिए भी तगड़ी बॉलिंग चाहिए ना। अफगानिस्तान की बॉलिंग तो उसी पिच के ऊपर उनका बॉल ऐसे नहीं जा रहा था। यही मैं कह रहा हूँ ना कि कंडीशंस के इस्तेमाल के लिए भी आपके पास स्किल लेवल्स तो होने चाहिए। आपने अच्छी क्रिकेट तो खेलनी है, फिर ही कंडीशंस का फायदा उठा सकते।
अच्छा, कंडीशंस की बात हो रही है और मेरे माइंड में आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग साउथ अफ्रीकन बैटिंग एंड द बॉलिंग अटैक, बट आप हमें देखते रहिए बिकॉज वी गोना गो फॉर दिस कमर। कीप वाचिंग जीत की जान। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले, of course, being joined by सलमान भट्ट also. सलमान, कल हमने एक और चीज़ भी देखी and I really want कि because technicalities पे आपसे बेहतर बात कोई कर नहीं सकता। हम आपसे सीख रहे होते हैं, हमारे व्यूअर्स भी आपसे सीख रहे होते हैं। कल जिस तरीके से जो शॉर्ट सिलेक्शन थी अफगानिस्तान के बैटर्स की, ठीक है उनका इंटेंट नहीं था, लेकिन वो जो शॉट्स, जिन शॉट्स पे वो आउट हुए, जिस तरह वो खेल रहे थे पेसर्स को, ऐसा लगा कि जैसे वो डर गए। हालांकि दैट वाज नॉट देयर फर्स्ट मैच, बट समहाउ एक तो अंडर प्रेशर नजर आए, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट इब्राहिम जादरान, जिस तरह वो भी खेल रहे थे। सो अगर थोड़ा सा हम उनकी टेक्निकलिटी को डिस्कस कर लें, हाउ कैन दे टैकल इन द नेक्स्ट मैचेस ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, बात यह है कि पेस जो है वो तो अब उन्हें टैकल करनी पड़ेगी, बिकॉज वो जिस ग्रुप में है उसमें तो अभी जोफ्रा आर्चर को खेलना है, उसमें मार्क वुड को खेलना है। दोनों 150 के राउंड अबाउट बॉलिंग करते हैं। साउथ अफ्रीकन तो 140 में बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये पिच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस ऑफर कर रहा था, जिसपे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नजर आए इनके बैटर्स जो हैं अफगानिस्तान के। और आपने बिल्कुल, आई थिंक इट वाज सो एविडेंट दैट यू हैव पॉइंटेड इट आउट राइटली कि वो मतलब लग नहीं रहा था कि ये बॉल को जो है ना वो दिलेरी के साथ खेल रहे हैं या उसके पीछे आ रहे हैं या उसको बॉडी को उसकी लाइन में ला रहे हैं। वो चीजें आपको, वो फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे थे। सो आई गेस के दिस वाज डेफिनेटली ए शॉर्टमिंग, जिसकी वजह से उस बैटिंग में वो वेनम ही नजर नहीं आया, वो इंटेंट ही नजर नहीं आया। वो ऐसा लगा कि वो एक शेल में चले गए कि यार ये हो क्या रहा है, ये तो वो वाली पिचिंग है जो इधर की होनी चाहिए थी। सो आई थिंक दे वर सरप्राइज्ड बाय द कंडीशंस and I think this is somewhere sort of a place जहाँ पर ये टीम थ्राइव नहीं करती, क्योंकि ये स्पिन हैवी साइड है, स्पिनर्स इधर इफेक्टिव नहीं होते, ये टॉप 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इनके चले नहीं। और जिस तरह के वो प्लेयर है विकेटों पे जो है इस तरह की बॉलिंग के आगे उनका चलना कोई इतना आसान नहीं। अच्छा सलमान भी, आपने कहा कि ऐसा लगा कि अंडर प्रेशर हो गए, एक शेल में चले गए। देन देयर इज अ गाय रहमत शाह, What makes him different from others? क्योंकि इन्होंने 90 रन की इनिंग्स खेली है, 92 बॉल्स ओवरऑल। अगर बाकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए प्लस रहमत की देखी जाए तो एक कंसिस्टेंसी नजर आई है उनकी बैटिंग में, उनके क्रिकेटिंग शॉट्स में नजर आई है। तो ये फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे थे या फिर बाकी जो है ना वो अपनी गलतियों से आउट हो गए, टैलेंट उनमें भी मौजूद है? देखिए, इन्होंने ये कोई कितने प्लेयर थे इनमें जो एक्चुअली शॉट मारते हुए आउट हुए, ज्यादा तो गेंद रोकते हुए आउट हुए। या एक था हशमत शाहिदी जिसका बबूमा ने कैच किया, ठीक है, जो गुरबाज आउट हुए, वो भी क्लियरली लेट थे शॉट पे, तो मारना चाह रहे थे लेकिन वो बॉल उनके हाथ को पहले ही लग गई आगे, बैट को तो वो मिस कर गई हुई थी और वो ग्लव्स को लग के पीछे कीपर के पास कैच हुआ है। और उसके बाद जो लड़के बोल्ड हुए, दे वर नॉट इन द लाइन ऑफ द बॉल। सदीकुल अतल नए प्लेयर हैं, बड़े अट्रैक्टिव प्लेयर हैं, मैं खुद उनको देखा है इमर्जिंग एशिया कप में, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही वाज अनफॉर्चुनेटली रन आउट। और हो सकता है वो टाइम स्पेंड करते, ही गॉट यूज्ड टू द कंडीशंस और उसके बाद वो जो है फ्लरिश करते, लेकिन वो टाइम नहीं आया, वो रन आउट ही हो गए पहले ही। सो अगर हम आपसे पूछें कल के मैच के बाद उनके जो कैप्टन है और उनके जो उनका प्लेइंग 11 है, what is that one thing that they actually need to work on, because conditions are not going to favor, they have to they have to work on their technicalities. There's not much that you can do about the technique in an ongoing tournament. Technique जो development है वो तो off season में या फिर कुछ time लगता है उसको। Tactically, yes, they may be able to adopt to a few shots जो कि इस बॉल पे खेल लें, शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलें, ठीक है, उसको अटैक करने के लिए उस तरह के बॉलों की प्रैक्टिस करें। बट आई थिंक दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कराची में ऐसा पिच मिलेगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इतना पेस एंड बाउंस होगा और मूवमेंट होगी उसके अंदर। और आई थिंक दे वर टेकन बाय सरप्राइज डेफिनेटली, क्योंकि ये स्ट्रिप्स अभी रिसेंटली बनी है, ये पहले इस तरह नहीं होती थी स्ट्रिप्स। एंड यू वर आल्सो सरप्राइज्ड बिकॉज़ हम सब भी सरप्राइज थे कि ये कैसी पिच। You weren't. I wasn't. You were not. मैच से पहले टॉस के ऊपर ये जब पिच रिपोर्ट आई थी तो मैं टेलीविजन पे पिच रिपोर्ट देख रहा था और उसके बाद वी न्यू कि ये साउथ अफ्रीका को एडवांटेज है, बिकॉज ये जो पिच है ये डार्क कलर्ड क्ले है, इसके क्रैक्स का जिक्र किया अरूज मुमताज ने जब उन्होंने रिपोर्ट किया पिच को, एंड आई थिंक शी वाज वेरी राइट कि यहाँ पे स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिलनी।
उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वो क्ले दूसरी वाली है, लेकिन उन्होंने ये डेफिनेटली बताया कि पिच हार्ड है और इसके ऊपर बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं आप, क्योंकि शॉट्स लगेंगे, बॉल तेज आता है, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी। तो वही हुआ, अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनको तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन पेसर्स थे उन्होंने अपना काम कर दिखाया, उस पेस एंड बाउंस का इस्तेमाल किया। और कंफर्ट जोन में नहीं है ना, स्पिनर्स खेलते हैं, इनके अपने पास फास्ट बॉलर है कोई नहीं, अफगानिस्तान के पास सारे मीडियम पेसर। और वो नए बॉल पे अगर उनका दाव लग जाए तो लग जाए, पुराने पे फिर वो चीज नहीं रहती। 3 दफा तो वो नसीम शाह ने उनसे मैच जितवा दिया। एंड आई थिंक सलमान इज राइट, ये वाकई ऑफ सीजन की ही बात है, प्रिपरेशन, और इनको अपने फ्लॉस पता है हमेशा से ही, इनको अपनी बैटिंग की भी पता है, इनको अपने पेस अटैक की भी पता है। इट्स जस्ट आई डोंट नो व्हाई बट दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट। हमें पता है, दूसरी टीमों को पता है तो उन्हें भी पता होंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे, जस्ट लाइक टीम पाकिस्तान, पता सब कुछ है लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। बहरहाल भट्ट साहब, ये जो सेकंड ग्रुप है हमने देखा, इसमें बड़े फास्ट बॉलर, अभी हम कल रबाडा की बॉलिंग देखी है, जेंसन की बॉलिंग देखी, गिडी की बॉलिंग देखी, क्या फ्यूरियस, क्या पेस है। तो ये तो पूरा ग्रुप ही बड़ा तगड़ा है, इनमें सही कांटे का मुकाबला है ना। अगर जोफ्रा आर्चर की भी आप बात कर रहे हैं तो अगर इनमें से जो भी सेमीफाइनलिस्ट या फाइनल में जाते हैं तो दूसरे ग्रुप को तो खासा ये मुश्किल में डालेंगे। लेकिन पिच भी तो चाहिए ना हमजा, ये इस पिच पे सारे मैच तो नहीं होने। ये बात भी है। अगर पाकिस्तान के मैच जिस पिच पे हुए, जहाँ लाहौर में बहुत बैटिंग पिच है, तो अगर वहां पर इतना पेस एंड बाउंस ना हुआ जिस पिच में, तो उसमें फिर इनके बॉलर्स पे ऊपर भी तो बात आएगी ना, क्योंकि यही बॉलर अभी इंडिया में थे तो क्या किया, वहां पे तो मार ही पड़ती रही है। अच्छा सलमान भी, जैसे नेशनल स्टेडियम में एक विकेट दूसरा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बात की, कदाफी में ऐसा नहीं, कदाफी में सारे सेम ऑलमोस्ट नहीं, कदाफी में भी एक पिच बना है इसी सॉइल का, लेकिन इट डिपेंड्स कि उस पे खिलाते हैं या नहीं खिलाते। हाँ, और हम जहाँ कदाफी की बात कर रहे हैं वहां पे इट्स गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और अगर वैसी ही पिच हुई जैसी कल थी, बिकॉज सलमान जस्ट हैज रिवील्ड दिस कि एक पिच बनाई गई है, सो हु इज इट गोइंग टू हेल्प, ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड? सलमान देखिए, उनमें शायद इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर जो हैं वो तो बाहर हो गए। जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस जो लॉट है उनकी, कैप्टन भी उनका, वो तो सारे बेचारे इंजर्ड होके बाहर हो गए। सो इंग्लैंड की बॉलिंग जो है ना, वो आपको बेहतर और मोर एक्सपीरियंस नजर आती है। जो आर्चर हो गया, मार्क वुड हो गया, जो उनका वो है ब्रैंडन कार्स है या कदीर अली है, वो जो भी 3 बॉलर्स के साथ वो खेलेंगे, और उसके साथ फिर उनका आदिल है बॉलिंग में। तो जो है रिस्ट स्पिनर जो है वो हर जगह एक्सट्रैक्ट करते हैं स्पिन, और राशिद खान से शायद वो ज्यादा स्पिन कर सके पॉसिबली, क्योंकि वो थोड़ा बॉल को स्लो करते हैं, थोड़ा एयर देते हैं, और राशिद खान जो है वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं और बॉल को लो ट्रेजेक्टरी पे करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उतनी ऑफ द पिच परचेज नहीं मिलती जब तक पिच बॉल ग्रिप ना कर रहा हो। अच्छा सलमान भी, जो है स्पिनर्स, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स की बात भी, आदिल की बात की है, जंपा भी है, इनके लिए इन कंडीशंस में खेलना, क्योंकि इन्होंने माजी में भी खेला हुआ, तो अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लाहौर में इनका काफ़ी बेहतर है। ये कोई डिफरेंट लगता नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया से हट के एशियन कंडीशन में अडेप्ट नहीं कर पा रहे उन कंडीशंस को। लेकिन आप ये देखिए ना हमजा, के जब ये लास्ट टाइम पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान ने इन्हें कदाफी में तो 350 भी चेस किया। बिल्कुल ऐसा ही हमने देखा, इनको 300 भी चेस हुआ है, इनको 350 भी चेस हुआ है, जब इमामुल हक और बाबर ने सेंचुरियां की थी, और पाकिस्तान ने बासानी 350 चेस करके मैच जीत लिया था। इनकी तरफ से ट्रेविस हेड ने 100 किए थे, उसके साथ बाकी प्लेयर ने रन किए थे। सो कदाफी की जब ट्रू पिच बनती है, या नेशनल स्टेडियम में भी जब ट्रू पिच बैटिंग की बनती है, फिर तो 350 भी सेफ नहीं होता। अगर 2 बंदे अड़ जाएं और 2 बंदे लंबी पार्टनरशिप लगा जाएं तो 350 भी हो जाता है। सो इधर देखना होगा कि टीमें उसको कैसे टैकल करती हैं, कौन ज्यादा अच्छी बॉलिंग कराने में कामयाब होता है, किसकी फील्डिंग का बहुत बड़ा एक अमल दखल होगा, क्योंकि जो टीम फील्डिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस करेगा, अब देखे ना उस दिन रिजवान आउट हुए, क्या कैच किया ग्लेन फिलिप्स, बिल्कुल। अब उस तरह का जो कैच है, उस विकेट में बॉलर का कमाल नहीं, वो फील्डर का कमाल है, और उन्होंने वो कैच ही नहीं किया, उन्होंने 3-4 वहां बाउंड्रियां भी रोकी। तो इमेजिन करें कि एक फील्डर जो 20 रन भी बचाए फील्डिंग के बाद, और फिर 1-2 विकेट भी आपको ले दे, एक रन आउट कर दे, कैच कर दे, तो वो मैच तो वहीं से फर्क पड़ जाता है। क्योंकि रिजवान तो इनफॉर्म प्लेयर थे, पाकिस्तान के कप्तान थे, उन्होंने 100 किया हुआ था। तो वो अब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को देखें ना, कि एक ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट जो था उसने कैसे मैच का पांसा बढ़ा। एग्जैक्टली। सो इसीलिए हम फिटनेस का इतना शोर मचाते हैं अपने प्रोग्राम्स में, कि ये होता है जब आप फिट होते हैं फिर आप इस तरह की हरकतें कर सकते हैं जो मैच बदल सकती हैं। फिटनेस इज द मेजर कंसर्न, जो कि हमने हर फॉर्मेट टूर्नामेंट में देखा है, लेकिन वी हैव टू वाइंड इट अप फॉर अ व्हाइल, बिकॉज हमने बढ़ना है टॉस की तरफ। लेकिन सलमान, दोनों टीम्स की कॉम्पोजिशंस हमारे सामने हैं, दोनों के लास्ट 5 मैचेस का रिजल्ट भी हमारे सामने हेड टू हेड के
3 दफा ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, इंग्लैंड ने 2 दफा, बट टुडे हाउ क्रूशियल द टॉस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ द टीम्स? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैंने पिच नहीं देखा, लेकिन ये कि लाहौर में एक दिन पूरा 1.5 दिन बारिश हुई और आई डोंट नो उसका कितना इम्पैक्ट है। नया ग्राउंड है और इसकी जाहिर है हर चीज बेटर कर दिया, पानी उधर नहीं होगा, कोई एक दिन भी नहीं खड़ा हुआ होगा। सो आई एम होपिंग कि ट्रू कंडीशंस होंगी, तो अगर ट्रू कंडीशंस हुई तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता कौन पहले बैटिंग करता है कौन पहले बॉलिंग करता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज लॉस्ट फास्ट बॉलर्स ड्यू टू इंजरी, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा इस मैच। सही है, लेट्स सी क्या बनता है जी। टॉस के बाद वापस आते हैं, देन फिर बात करते हैं कि अगर तो इंग्लैंड बैटिंग करता है, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा अभी कुछ ही देर के बाद। और आज ये पता चल जाएगा हमें कि इनके, क्योंकि प्रीमियम स्टार क्रिकेटर्स नहीं आए इनके साथ, इनके पेसर्स नहीं आए इनके साथ, तो क्या इन्हें कोई फर्क पड़ा है कि नहीं, दैट इज गोइंग टू रिवील इंशाल्लाह आफ्टर टुडेज मैच। कीप वॉचिंग बिकॉज हम वापस आएंगे राइट आफ्टर द टॉस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. एक कॉलेज जीत की जंग और वो मैच जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, हैपनिंग इन लाहौर कज़ाफी स्टेडियम। एक बड़ी एक्साइटमेंट है। आई थिंक एक आज का मैच और एक कल का मैच, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस हैं। बट ऑफ कोर्स हमजा मेरे साथ हैं, सलमान इज हियर विद अस आल्सो। सलमान, स्टीव स्मिथ ने टॉस को विन किया और उन्होंने कहा कि जी हम बॉलिंग करेंगे। आई थिंक इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, बट हाउ डू यू सी द पिच, बिकॉज पिच डिफाइंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि किस तरीके से प्लानिंग इन्होंने की है अपनी आज गेम की। देखिए, पिच तो अच्छा ही होता है लाहौर में यूजुअली, ठीक है ना। देयर आर नो डीमंस इन द पिच एज फार एज लाहौर पिचेस आर कंसर्न्ड, अनलेस के कोई ऐसी चीज बन जाए जो हमने कभी देखी ना हो। और स्टीव स्मिथ का जो डिसीजन है इट मेक सेंस, बिकॉज इनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। तो नई बॉलिंग लाइनअप है, तो डिफेंड जब आप टारगेट को करते हैं तो बॉलिंग पे प्रेशर आता है, तो उन्होंने वो प्रेशर अपने ऊपर लिया है एज अ लीडिंग बैटर, एज अ कैप्टन, एज अ बैटिंग ग्रुप जिसमें एक्सपीरियंस बॉलिंग की निस्बतन ज्यादा है। तो ही हैज जस्ट ऑप्टेड टू बैट सेकंड बिकॉज के प्रीमियर बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, उसमें पिच की वजह से ये डिसीजन नहीं लिया गया। अच्छा, प्लस सलमान भाई उन्होंने मेंशन किया ड्यू फैक्टर का, जो कि ऑब्वियसली पे बारिशें भी हुई हैं, उसके बाद हमने देखा कि सेकंड इनिंग में अल्टीमेटली ड्यू तो पड़ता है, तो वही रिजवान वाली सोच जो है। लेकिन आप समझते हैं कहीं ना कहीं इस चीज में भी मसला हो सकता है, और ऑन दी अदर हैंड अगर वो दूसरे एंड पे बॉलिंग करते हैं तो वो मैनेज कर लेंगे उनके फास्ट बॉलर। देखिए, बात यह है कि ड्यू फैक्टर जो है अभी तक लाहौर में ऐसा नहीं आया कि जहां पर जो फील्डिंग टीम है वो इफेक्ट हो गई हो। आपने देखा न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके भी मैच जीत लिया था, और पाकिस्तान टीम के खिलाफ जब वो खेले थे तो ड्यू इतना बड़ा फैक्टर नहीं थी, और उन्होंने बाद में खेल के भी जीत लिया था। और दूसरी टीम ने ड्यू की कंप्लेन भी नहीं की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर अभी तक रही है। आई डोंट नो, कल परसों अगर ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस की हो तो ड्यू आई भी नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन तो बारिश और बादल रहे हैं, बादलों में ड्यू आती नहीं है। बिल्कुल सही है। सो मेरा ख्याल है शायद वो ये रिवील नहीं करना चाह रहे या प्रेशर नहीं अपनी बॉलिंग पर डालना चाह रहे। मेन रीजन यही है कि बॉलिंग में तजर्बा है नहीं और बॉलर नए हैं, तो उन पर प्रेशर ना आए, इस वजह से इनको सूट ही ये करता है कि चेज करें। एंड दे डू हैव चेंजेस आल्सो टीम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आई थिंक हाँ दे डू हैव, ऑब्वियसली इनके 4 से 5 फास्ट बॉलर तो वैसे ही बाहर हो गए, इनके 5 से 6 लोग जो हैं वो अनफिट हुए हैं, तीनों फास्ट बॉलर्स अनफिट हुए हैं। इनके स्टोइनिस जो है वो रिटायरमेंट ले गए, इनके मिचेल मार्श ऑलराउंडर जो है वो भी अनफिट है, तो हाफ ऑफ देयर टीम इज नॉट देयर। तो और वो एक्सपीरियंस हाफ है, उसमें इनका कप्तान भी है, उसमें इनके 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, 2 ऑलराउंडर हैं, तो कह लीजिए कि कोर ऑफ द टीम हैज बीन डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंजरीज। और एक्सपीरियंस की जिस तरह से सलमान भी आपने बात की, स्पेंसर जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो मैक्सिमम 3 मैचेस खेले, उनमें से सिर्फ उनकी 2 विकेट्स हैं, और उसके बाद डॉशस 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट्स हैं। एलिस ने 9 मैचेस खेले हैं और 12 विकेट्स हैं। तो मोस्ट एक्सपीरियंस जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो एलिस हैं, जिन्होंने 9 मैचेस खेले हैं। तो अगेंस्ट हैवी साइड, क्योंकि ऑन पेपर इंग्लैंड जो है ना वो जायंट्स, दे आर जायंट्स, अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है उनका, तो वो हैरी ब्रुक नहीं जान छोड़ता, फिल सॉल्ट है, डकेट है, स्मिथ है, जो रूट है, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, तो एक लंबी फहरिस्त। लेकिन एक और चीज़ सलमान, एक और चीज़ जो मैंने देखी अब तक सारे मैचेस में, कि चलिए अगर आपका ओपनिंग स्टैंड नहीं काम कर रहा तो मिडिल ऑर्डर पे आता है इन्हिसार के जी आप कर लेंगे। लेकिन हमने भी रिसेंटली जो मैचेस देखे, हैरी ब्रुक की बात करें, लिविंगस्टन की बात करें, तो वो इतने इन्फॉर्म नहीं लग रहे। सो ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि आज आई नो दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स, बट बिकॉज दे आर नॉट बीन वेरी इन्फॉर्म,
So how do you think कि खुदा न खास्ता अगर ये आज भी ना इन्फॉर्म आए तो then they are going to just lose it? जाहिर है फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर लूज ही है ना जी। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो अच्छा नहीं खेलेगा वो तो नहीं जीतेगा मैच। मेरा ख्याल है इंग्लैंड के लिए ये बेस्ट चांस है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वीक हुआ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मेजर प्लेयर्स नहीं है। ऑल्दो कि इंग्लैंड की भी कोई बड़ी अच्छी फॉर्म नहीं है, वो इंडिया से हार कर आ रहे हैं। 50 ओवर खेलना उनके लिए मसला बना हुआ है। उनके जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है। जो रूट ने कोई बड़े रन नहीं किए, हैरी ब्रुक नहीं चल रहे। लेकिन पाकिस्तान में कंडीशन इंडिया से बड़ी डिफरेंट है, बैटिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल है और इंग्लैंड के बैटिंग स्टाइल को सूट करती है। तो अब अगर इंग्लैंड आज भी ना जीते तो बस फिर कल गल करांगे फिर। हो सकता है लिहाज से ना जीतना चाहिए। लेकिन मुझे I really want to understand your vision also. क्या आपको लगता है कि Phil Salt can be the backbone for the today's match? Who is your key player from the batting lineup? इंग्लैंड के लिए आई थिंक कि जो रूट और बटलर और हैरी ब्रुक, ये 3 लोग हैं जिन्होंने स्टैंड आउट करना है। बाकी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो रूट क्योंकि बाइंड करता है इनकी बैटिंग को, इनका जो मसला चल रहा है ना, ये 50 ओवर नहीं खेलते। ये 20, 25, 30 तेज करके आउट हो जाते हैं। तो वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसको इस पर्पज के लिए ये लोग टीम में लाए हैं कि ये लंबा खेलेगा, ये खेलता रहेगा आखिर तक, बाकी इसके इर्द गिर्द खेलते रहेंगे। सो प्लान ये है। अब उस प्लान में कोई और भी अच्छी इनिंग खेल जाए तो खेल सकता है, लेकिन मेनली कि जो रूट खड़ा रहे और बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते रहे। अच्छा, जिस तरह से बात की ना कि 5 प्लेयर बाहर हो गए, बॉलर्स में बड़ा मेन रोल परफॉर्म कर रहे थे। हमने देखा कि अगर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी बाहर हुए थे ना, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि न्यू बॉल कौन करेगा। मीनवाइल साइम गए तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि ओपनिंग कौन करेगा। लेकिन जिस तरह से काम नजर आए स्मिथ, उन्होंने देखा अच्छे तरीके से टॉस जीता है और उन्होंने कहा कि हम पहले बैटिंग फील्डिंग करेंगे। जिस तरह सलमान भी ने कहा कि वो सारा प्रेशर अपने पे लेना चाहते हैं। तो सलमान भी, इसकी क्या वजह हो सकती है? उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं क्रिएट हुई थी, लेकिन वो किस तरह से इतने काम है, वो किस तरह से अंडर कंट्रोल है? बिकॉज वो उनके क्रिकेट बोर्ड्स और उनकी चीजें जो है वो ये यूट्यूब और चैनलों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। उनकी पॉलिसी मेकिंग बड़ी क्लियर है। वो प्रोफेशनल्स की तरह चलते हैं। दे डोंट गिव मच ऑफ अटेंशन के लोग क्या कहेंगे। वहां पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वर्ल्ड कप जीत के भी जाते हैं तो अपना सामान खुद ही डालते हैं और खुद ही ले जाते हैं, और वर्ल्ड कप हार के भी जाते हैं तो उनपे इस तरह की तनकीदें, या हर बंदा उठ के जो चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहा हो, क्रिकेट नहीं खेला हो, वो भी उठ के ऐसे बोल रहा होता है कि जैसे उसने एंट्री करा के दी थी वर्ल्ड कप में और ये हार के आगे टीम। तो वहां पर ऐसा कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, और ना ही वहां पे इररेलेवेंट लोगों की बातों का असर लिया जाता है। हमारा तो एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है ना। हमारे तो हर बंदा स्टेक होल्डर बन जाता है, यानी जिधर कोई लेनी देनी नहीं ना, वो भी कह रहा होता है यार तुसी की किता। तो हमारे वाला उधर ना माहौल है ना एनवायरनमेंट है, और उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है। दे नो कि दे विल ट्राई, इफ इट डजंट हैपन 4 तो इंजरी है। बिल्कुल। सलमान, पिच कंडीशंस हमारे सामने हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑफ द स्कोर टुडे बाय टीम इंग्लैंड? देखिए, अगर इंग्लैंड 50 ओवर खेलती है ना तो देयर इज एवरी चांस कि दे कैन गो बियॉन्ड 300, क्योंकि पाकिस्तान में कंडीशंस बाय एंड लार्ज बैटिंग के लिए स्पेशली लाहौर में बहुत अच्छी होती हैं, अनलेस के लाहौर में कोई पिच डिफरेंटली बिहेव करे। पिच रिपोर्ट तो यही है कि बैटर्स विल हैव अ गुड टाइम, सो इफ दे हैव अ गुड टाइम देन 300 इज कमिंग योर वे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और सारा जी, आपको मैं बता दूं कि लाहौर में चूंकि ये मैच है, जिंदा तलान लाहौर जो है वो आपको पता है विद इन हाफ आवर ये सारे टिकट सोल्ड आउट थे, और ये पाकिस्तान का मैच नहीं है। तो मैं सिर्फ मेंशन कराना चाहता था कि लाहौर जो है किसी से कम नहीं है, वो पीछे नहीं है, फुल ऑफ फन है, और ये सारी सूरत हाल जो आपको मजा आएगा देखने। एंड आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द सेम, क्योंकि जब भी when there is a match in लाहौर तो वो नजर आता है, वो जोश और वो वलवला। You should mention मेरा लाहौर। ये मैं मुझे हमारा लाहौर, and I really wish कि ऐसा बाकी शहरों में भी हो, because Champions Trophy is happening in Pakistan, और 29 years के बाद यहाँ पे ICC का इवेंट आया है, तो ये अपने आप में बहुत ही खुशाइन बात है। I think with this note we'll have to take a leave for a while। हम वापस आएंगे सलमान के साथ 5 बजे। Keep watching की जान।